हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है मैं लेके आई हूँ। और आप सभी के काफ़ी कन्फ्यूज़न रहते हैं इस चीज़ को लेके कि टीजीटी की जो हिंदी विषय की जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या है और क्या हम इस चीज़ को पूर्ति कर पाते हैं। हिंदी का जो यहाँ पे तो टीजीटी की बात कर रही हूँ और हिंदी विषय का मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेके यहाँ पे हमेशा से डाउट रहता है। थोड़ा राइटिंग को लेके देख लेना, क्योंकि इस पे लिखना थोड़ा सा टफ होता है, तो राइटिंग कई बार अच्छी नहीं आती। तो यहाँ पर जो मुख्य चीज़ है आप उस पर ध्यान दें, उस चीज़ को सुने जो मैं यहाँ बताने आई हूँ। कृपया हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। और जो बात यहाँ बताने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम टीजीटी के लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए एलिजिबल की बात जो आ जाती है कि सब्जेक्ट को लेके सभी परेशान रहते हैं कि हम इसके लिए योग्य है या अयोग्य है, क्योंकि हिंदी सब्जेक्ट के साथ कुछ इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है कि कन्फ्यूज़न हमारे सामने रहती है। तो देखिए, अगर आप केवीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, केवीएस टीजीटी, तो आपके ग्रेजुएशन में तीनों साल, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर आप केवीएस टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में तीनों साल हिंदी होना अनिवार्य है। ठीक है, केवीएस टीजीटी हिंदी विषय में तीनों साल आपके हिंदी होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ये आपका केवीएस टीजीटी की थी। अब बात करते हैं यूपी टीजीटी की। ठीक है, ये तो मैंने आप सभी को केवीएस टीजीटी के बारे में बताया। अब बात करते हैं यहाँ पे यूपी टीजीटी की। और काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ जो है इस कन्फ्यूज़न में अप्लाई नहीं करते कि हम इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं। क्या यहाँ भी 3 साल की बीए चाहिए? बीए तो 3 साल की होती है, मतलब हिंदी जो है यहाँ भी क्या 3 साल की चाहिए? पहली चीज़ तो अब यहाँ मैं क्लियर कर दूँ कि आपका इसके लिए एलिजिबल क्या होना चाहिए, बीए होना चाहिए। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ टीजीटी, तो यूपी टीजीटी के बारे में। तो इसके लिए आपका बीए प्लस बीएड, तो बीएड आपका इसमें कंपलसरी हो जाता है कि बीएड तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, अब मुख्य जो बात आ जाती है वो है बीए की। तो बीए में जो हिंदी है वो आपका क्या होना चाहिए? क्या तीनों साल होना चाहिए? तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर पहली चीज़ तो कहीं भी ये चीज़ क्लियर करके नहीं दिया गया है, पहली चीज़। लेकिन यहाँ पर कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर आपके साथ, यानी अगर किसी ने हिंदी विषय से नहीं कर रखा है और वो अगर एकल विषय से ग्रेजुएशन करता है, तो वहाँ क्या है कि 2 साल आपने अगर उस विषय को पढ़ रखा है, एकल विषय में जो है मान्यता जिस विषय की है वो है आपने 2 वर्ष कम से कम वो सब्जेक्ट पढ़ रखा हो, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट से किया है, लेकिन आप अगर हिंदी के लिए आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप एकल विषय से जब करते हैं तो उसके लिए आपको 2 वर्ष की अवधि दी जाती है उस विषय को कंप्लीट करने के लिए। यानी कि यहाँ से इस बात का हमें डाउट क्लियर हो जाता है कि अगर आपको टीजीटी के लिए अप्लाई करना है, यूपी टीजीटी के लिए, क्योंकि मोस्टली बच्चों का यही प्रश्न आता है, तो यूपी टीजीटी के लिए आपके पास बीए में हिंदी आपके पास अगर 3 वर्ष है तो भी आप एलिजिबल हैं। आपके पास अगर 2 वर्ष की हिंदी है, आपने 3 साल पढ़ा है तब भी आप एलिजिबल है, लेकिन अगर आपने 2 वर्ष पढ़ा है तब भी आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आ जाता है आपके संस्कृत के कॉम्बिनेशन की बात। तो यहाँ हिंदी के लिए बहुत से बच्चों का डाउट था, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने 3 साल कर रखा है तब भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, 2 वर्ष कर रखा है तब भी एलिजिबल हैं संस्कृत के साथ। तो आपने अगर बीए में
बीए में अगर आपने संस्कृत पढ़ी है, 2 साल पढ़ी है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या मैं थोड़ा क्लियर से लिख दूँ, बीए में संस्कृत आपने 2 साल पढ़ी है, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल पढ़ी है, तब भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने ये नहीं पढ़ा है, बीए में आपने संस्कृत नहीं पढ़ा है, तब क्या करें भाई? तब आपको 12th में आपने संस्कृत पढ़ी हो, अब आपने 12th में भी संस्कृत नहीं पढ़ी है, फिर क्या करें? तो आपको जो है यहाँ पे राजश्री टंडन यूनिवर्सिटी से दिया जाता है कि एकल विषय से आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ एकल विषय संस्कृत से आप डिग्री ले सकते हैं, तो भी आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन थे तो जो सबसे ज़्यादा बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो आशा करती हूँ ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे बीए हिंदी, यहाँ पे मैं दोबारा से फिर से एक रिवाइज कर दूँ, बीए हिंदी 2 वर्ष कर रखी हो तब भी एलिजिबल है, 3 वर्ष कर रखी हो तब भी एलिजिबल है। साथ में आपका होना चाहिए संस्कृत, और संस्कृत आपका 3 वर्ष है, 2 वर्ष है, या फिर 12th में है तब भी आप एलिजिबल है, नहीं तो आप एकल विषय का भी लेके कर सकते हैं। तो ये आपका यूपी टीजीटी का हिंदी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जिस चीज़ को लेके काफ़ी डाउट्स होते हैं और बच्चे जो है बार बार इस चीज़ को लेके प्रश्न करते हैं। तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के जो भी डाउट्स थे टीजीटी की क्वालिफिकेशन को लेके, योग्यता को लेके क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं आपकी उस समस्या का समाधान कर सकूँ। धन्यवाद।